हेलो जी सबको। आज मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। आज मॉर्निंग में मेरे बेटे का रिजल्ट था। ठीक है, मैं स्कूल में गई, रिजल्ट था, बढ़िया हो गया, ही वॉज वेरी हैप्पी, बढ़िया रिजल्ट है। रास्ते में जाते जाते मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रही थी, मतलब पेरेंट्स को, बच्चों को, कि कोई खुश आ रहा है, कोई उदास आ रहा है। किसी के पेरेंट्स बड़े इंथुसियाज्म से बच्चे को शाबाशी दे रहे, कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिनके चेहरों पे उदासी थी, कुछ पेरेंट्स ऐसे थे जिनके मतलब फ्राउन्स थे, गुस्सा, डांट रहे हैं पेरेंट्स को। तो मैं रास्ते में बस सोचती आ रही थी कि जैसे हम बच्चे अलग अलग हैं, हम पेरेंट्स अलग अलग हैं, इसी तरह से हमारी पेरेंटिंग, जो जिस तरह से हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, ये भी बिल्कुल सेपरेट है। ठीक है, तो फिर एक और एग्जांपल मेरे दिमाग में आई कि जैसे एक रबर बैंड होता है, हम रोज़ जैसे रबर बैंड यूज़ करते हैं बांधने के लिए पॉलिथीन, उसकी क्या क्वालिटी होती है एक रबर बैंड की? बढ़िया रबर बैंड, इलास्टिसिटी। और अच्छा, इलास्टिसिटी तो है, क्या वो बैलेंस में होनी ज़रूरी है? अगर एक रबर बैंड लूज है तो उसका फ़ायदा नहीं। अगर वो रबर बैंड बहुत टाइट है तो वो क्या करेगा? पेन देगा, वो दुखेगा। अगर आप बाल बांधते हैं या किसी चीज़ को बांधते हैं तो वो उसको सफोकेट कर देगा, बहुत ज़्यादा टाइट करेगा। इसी तरह से हमारी पेरेंटिंग है, जिस तरह से हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो वो पेरेंटिंग में भी एक रबड़ की तरह हमें होना चाहिए कि लेवल ऑफ इलास्टिसिटी कितना इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा हमें खिंचाव भी नहीं करना है बच्चों पे, ओवर स्ट्रिक्ट भी नहीं होना है, और इतना भी हमें फ्रीडम नहीं दे देना कि बच्चे अपने आप को उस चीज़ में एडजस्ट ना कर पाएँ, या जो ऑप्शंस आप बच्चों के सामने ओपन कर रहे हैं वो उस चीज़ को ऑब्जॉर्व ना कर। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं फर्म पेरेंटिंग। अब फर्म पेरेंटिंग क्या होती है आज की डेट में, ये समझना, हम जनरली अब क्या करते हैं, जब हमारा ज़माना पहले होते थे, माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, है ना, मार भी देते थे, थप्पड़ भी लगा देना। उससे पहले सुना है कि डंडे भी पड़ते थे, क्लासरूम्स में पनिशमेंट्स मिलती थी। आजकल ऐसा नहीं, आजकल आप बच्चों को नहीं पीट सकते हैं, है ना, लॉ भी है कि नहीं आप कर सकते। बट आपको क्या लगता है कि ये ठीक था कि गलत था? गलत था। उससे क्या इफेक्ट आता है? अगर हम बच्चों को मारें या बहुत स्ट्रिक्टली डांटें, उसका क्या फर्क आएगा, क्या असर आएगा? ऐसे तो देखता है, मेरे जैसे मेरी पोती को मारा किसी ने, हाँ तो मेरे पास आके कंप्लेंट करता है। हाँ, मैं कहता हूँ ये मेरा एटीएम मार गया, ये मेरा मेरा गुड मॉर्निंग एटीएम आ गया। अच्छा अच्छा। वो साथ में मनी लेके जाती है 50 रुपये डेली। हाँ, तो मतलब आपका दिन की शुरुआत बढ़िया कर बहुत देती है बढ़िया एक थी। मुस्कुराहट आपकी पोती की। हाँ जी सर। हाँ, तो बच्चों का खुश रहना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अब बच्चों को एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मिले? क्या पेरेंट का सिर्फ बताना, उस चीज़ को सिखाना इनफ है उस चीज़ के लिए, या पेरेंट्स को उस चीज़ को एज अ मॉडल दिखाना भी पड़ेगा? बच्चों को दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे एक मैंने फ्रेज पढ़ी थी और मैंने लिखी भी है, डोंट वरी दैट योर चाइल्ड डजंट लिसन टू यू, वरी दैट योर चाइल्ड सीज यू। मतलब कि आप जो उसे बोल रहे हो, बड़े माँ बाप इरिटेट होते हैं ना, हम डेली फैमिली में बेटा एक ही बात बोलते जा रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो, और पेरेंट्स इस चीज़ से ग्रिप कर रहे हैं कि मेरी बात क्यों नहीं सुनता है बच्चा, और इरिटेट हो रहे हैं। और आप इस चक्कर में क्या करते हो, इरिटेट होते हो, गुस्सा करते हो, अपने बच्चों को डांटते हो, या बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो। लेकिन जो साइंस कहती है, जो थ्योरीज कहती हैं, वो ये चीज़ है कि आप इस चीज़ की चिंता मत लगाओ कि वो आपकी बात नहीं सुन रहा है। बच्चे कॉन्शियसली, सब कॉन्शियसली गेम खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तब भी वो बैक ऑफ द माइंड नोटिस करते जा रहे हैं जो आप बोल रहे हो, जो आप काम कर रहे हो, जो आपका बिहेवियर है उनकी तरफ, या आसपास की फैमिली मेम्बर्स के साथ जो बिहेवियर है। सो मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट व्हाट दे सी, जो वो देख रहे हैं आपके स्वभाव में, वो ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर आ रहा है। 80% लर्निंग जो है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से होती है, बताने से नहीं होगी। तभी आज की डेट में एजुकेशन सिस्टम में ऑडियो विजुअल्स क्यों लाए गए? पहले सिर्फ बोलती थी टीचर, बोलते जाना लेक्चर देते। आजकल ऑडियो वीडियो क्यों है? बिकॉज जो चीज़ आप देखते हो, विजुअलाइज करते हो, वो इम्पैक्ट जो ब्रेन में है वो बहुत स्ट्रांग बढ़ जाता है। ठीक है, अब टाइप ऑफ पेरेंटिंग बहुत तरह की है। कुछ पेरेंट्स हैं जो हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, उनको हम कहते हैं अथॉरिटेटिव पेरेंट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा, हर चीज़, तुमने बच्चों ने पूछा कि हम यहाँ जाएं, नहीं, मैं ये खरीद लूँ, नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ ये ले लूँ, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते, तुम इतने बजे नहीं आ सकते, हर चीज़ के लिए नो 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 नो। दूसरी फैमिली है जिसमें बच्चों को फ्रीडम है, माँ बाप बहुत खुश हैं, हम बहुत फ्रेंडली हैं अपने बच्चों के साथ, हमने तो हर तरह की इसको सुविधा दे रखी है, ये मेरे साथ कुछ भी बात कर ले मैं हाँ कहता हूँ।
तो वो बड़े खुश हैं, बता रहे हैं। बच्चे ने कहा मुझे इतने रुपए का सामान चाहिए, जी ले लो जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लो। मुझे ये वाली बाइक चाहिए अगले साल, ले लो। मुझे ये रंग की शर्ट आज नहीं पसंद आई, मुझे ये शूज़ चाहिए, मुझे ये वॉच, ले लो ले लो ले लो। मतलब हर चीज़ में आप क्या करते जा रहे हो, यस यस यस, आप नो नहीं कह रहे, ठीक है। तो ये भी गलत है। हर बच्चे को ना भी सुननी आनी चाहिए, ठीक है, लेकिन उस ना को कहने का तरीका क्या, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे आपने बच्चे के सामने उस चीज़ को जाहिर करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब कुछ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे रिटेलिएट करना शुरू हो जाते हैं, मतलब आप हर चीज़ के लिए डांट रहे हो, हर चीज़ के लिए उसको कोस रहे हो, कर्ज कर रहे हो, बुरा भला बोल रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो, तो वो बच्चे आगे से रिटेलिएट करना शुरू हो जाते हैं। तो फिर पेरेंट्स क्या ऑप्ट करते हैं कि बिल्कुल ही पैसिमिस्ट हो जाओ, शांत एकदम, कि बोलना ही बंद कर दो कि ठीक है इन्हें सुननी तो हैगी नहीं, करी जा जो मिर्च, कि मैम ये मैं साड़ी सुनता नहीं है तो फिर करी जाए, जो ज़्यादा दिल करता है वो कर ले। डू यू थिंक इट इज़ अ राइट वे टू नरिश योर चाइल्ड? नो, इट इज़ नॉट एट ऑल राइट। आपको बच्चे को बिठाकर बात करना, उसके बारे में डिस्कशन करना, लॉजिकली एक्सप्लेन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे का दिमाग बहुत लॉजिकल होता है, उसको हर चीज़ का आंसर चाहिए। आप डायरेक्ट उसको कुछ भी कह दो, हमारे ज़माने में ये होता था तुझे ऐसे ही करना पड़ेगा, आज के बच्चे आगे से क्या जवाब देते हैं, वो ज़माना कुछ और था, आपका ज़माना और बिल्कुल ठीक है। विद टाइम बहुत सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, विद टाइम हमारी सराउंडिंग्स चेंज हो रही हैं, तो टाइप ऑफ पेरेंटिंग भी बदलनी पड़ेगी। हम वही चीज़ जो पहले अप्लाई हमारे माँ बाप ने हमारे साथ की, हम एग्जैक्टली वो चीज़ सेम आगे नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि बच्चे का एनवायरनमेंट और हमारे एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क था, बहुत फ़र्क है टेक्नोलॉजी का बहुत चीज़ों का। तो हमें अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। पेरेंटिंग ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है पेरेंटिंग। बच्चों को पालना ये एक स्किल है जो माँ बाप भी रोज़ सीखते हैं। ये अपने आप को पॉलिश करना पड़ेगा, अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा कि एज अ पेरेंट मुझे क्या बात करनी, कितनी। अब आप एक बच्चे को चाहे बहुत अच्छे से समझा रहे हो, लेकिन आप रोज़ ही उसको आधा घंटा एक चीज़ समझाते जा रहे हो डिटेल। बच्चों को लेक्चर नहीं पसंद है, बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि उनको भाषण दिया जा रहा है। वो जैसे टीचर होती है ना जो बोलती जाती है, बोलते बच्चे कहते हैं काम है, लेक्चर चल गया, बोरिंग है, हमने नहीं सुना। सेम इज विद पेरेंटिंग। आप उनको एक ही चीज़ समझा नहीं सकते, आपको बहुत शॉर्ट ब्रीफ स्मॉल वर्ड्स में लेकिन अफेक्टिव वर्ड्स में बताना पड़ेगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। और प्लस इसके साथ साथ आपको बच्चों को एक लिमिटेड या सुपरवाइज्ड एक फ्रीडम भी देनी पड़ेगी, ताकि हम बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी दे सके कि वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें। ओके, गलती होती है उनसे, कोई बात नहीं, मिस्टेक करने दो। बच्चा भागता है, गिरेगा, कोई खड्डा है, कोई पत्थर है, तो वो अगली बारी भागेगा, उसको पता है यहाँ पे मुझे ध्यान से भागना है क्योंकि मैं गिरा था। और वो ध्यान तभी रखेगा जब उसको पिछली गलती का एहसास होगा। अगर आप हमेशा पकड़ पकड़ के लेकर जाते रहोगे, उसको कैसे पता चलेगा? नहीं ना, हम भी तो ऐसे ही सीखे हैं। साइकिल चलाते कितनी बारी गिरे बचपन में, बहुत बारी, तभी आया ना। गाड़ी चलाई, सबको डर लगा, लेकिन वो एक्सपीरियंस किया तो आया ना। अगर हमेशा ड्राइवर के साथ ही गाड़ी चलाने के लिए दे दोगे तो बच्चा गुड ड्राइवर बनेगा? कभी भी नहीं। तो उसको सीखना पड़ेगा कि लाइफ को कैसे ड्राइव करना है, लाइफ को कैसे मैंने चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हाँ, एज अ पेरेंट आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए, वो स्किल होना चाहिए कि बच्चा कुछ भी आपके साथ आके फ्रीली बात कर सके। यू शुड बी लाइक हिज फ्रेंड, बट यू हैव टू बी हिज गाइड ऑल्सो। सिर्फ फ्रेंड बन के नहीं रह जाना। आजकल यहाँ पे ही नहीं हम बैलेंस मेंटेन कर पा रहे। फ्रेंड के चक्कर में कि हम बड़े फ्रेंडली हैं, वो गाइड रहना हम भूल ही गए हैं कि गाइडलाइन भी देनी है, कि वहाँ पे कहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, कहाँ पे स्पेस देनी है, वो भी हमारा ही काम है। क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे ही ना, वो चीज़ों को अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हमने तो एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे बैलेंस करना। अब जिन बच्चों की परवरिश अच्छे तरीके से होती है, बैलेंस्ड पेरेंटिंग से, फॉर्म पेरेंटिंग से होती है, तो बहुत देखा गया है, रिसर्च ने बताया है, वो बच्चों की हमेशा जो पर्सनैलिटी है बाकी बच्चों के कंपैरिजन में बहुत बढ़िया निकलती है। मोर कॉन्फिडेंट, मोर इमोशनली बैलेंस्ड, बिहेवियर सोशली एक्सेप्टेबल रहता है। ऐसे बच्चे गलत कामों में कम पड़ते हैं, एडिक्शन में कम जाते हैं, ठीक है, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में कम जाते हैं। अपना एफिशिएंसी वाइज, चाहे वो अपना सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, चाहे उनका काम में एफिशिएंसी है, चाहे उनके बिहेवियर में, हर चीज़ में वो बाकियों में कंपैरिजन में एक्सेल करेंगे। और एक और बात, हम एज ए पेरेंट शायद भूल जाते हैं, हमें लगता है कि सिर्फ स्कोर स्कोर स्कोर।
हमने सिर्फ एक इंटेलिजेंट वो नहीं बनाने हैं बच्चे को जिनकी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हैं। हमने बच्चे वो पालने हैं जो हर तरह की सिचुएशन में फिट हो सकें, एडजस्ट हो सकें। आज की डेट में जो कंपनीज भी सर्च करती हैं बच्चों को, वो इमोशनल कोशेंट पे देखा जाता है, जो हाई बच्चा उसकी ज़्यादा वो रहती है, हाँ डिमांड रहती है, रादर देन IQ। पढ़ने में क्या पढ़ तो सकते ही हैं सब, नंबर भी सब ले सकते हैं सिर्फ रट रट के, पर क्या आप उस नॉलेज को यूज़ कर पा रहे हो सिचुएशन में राइट तरीके से, वो हर कोई नहीं कर पाता। वो हमारा काम है अपने बच्चों को सिखाना कि उस चीज़ को आपने कैसे करना है। अब बच्चे को ना करनी है हर चीज़ के लिए, डायरेक्ट अगर नो करते हो तो वो नहीं सुनेगा, लेकिन अगर आप उसका कोई रीज़न देते हो कि बेटा आज तुमने पार्क जाने के लिए बोला, इतने बजे हम जाएंगे, लेकिन तुम्हारे साथ या तुम्हारा ब्रदर जाएगा या मैं जाऊंगी, तुम अकेले नहीं जा सकते। अब देयर इज़ अ वे। अगर बच्चा आके बोल रहा है और आप बोल रहे हो नहीं नहीं जाना, बहुत लेट हो गया, नहीं जाना, बस बात खत्म हो गई, तो वो इस चीज़ को सुनेगा या वो दूसरी ऑप्शन को सुनेगा कि ठीक है मेरे साथ कोई जा रहा है और मैं चल सकता हूँ। तो बहुत बारी क्या है कि हम पेरेंट्स अपनी फ्रस्ट्रेशन ना बच्चों पे निकालना शुरू होते हैं, जैसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। आप खुद थके हुए हो, आपको कोई टेंशन चल रही है, आपके दिमाग में किसी को और का गुस्सा है, तो सबसे इजी कौन निकलता है घर में? बच्चा। छोटा है फिर क्या हो गया, बच्चा ही है, कोई बात नहीं, वो सारा गुस्सा बच्चे पे धर 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 निकल जाता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे क्यों डांट पड़ रही है। उस बेचारे को नहीं ना पता कि आप कहीं और का वहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हो एग्रेशन। उसको तो कंफ्यूजन है कि अच्छा मैं अच्छा भी किया हूँ तो भी मम्मी डांट रही है, मैं पूछ रहा हूँ तो भी पापा डांट रहे हैं, तो मुझे करना क्या है। ही इज़ कंफ्यूज। उसको नहीं समझ आएगा कि मुझे मेरा राइट बिहेवियर क्या होना चाहिए। तो क्रिएट तो कंफ्यूजन हम खुद कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा बढ़िया बिहेव करे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्लैरिटी एज अ पेरेंट खुद को होनी चाहिए। आप हर समय कॉन्शियस रहने चाहिए कि आपका एक एक शब्द, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर आपके बच्चे के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। बहुत बारी माँ बाप आपस में बहस देते हैं कि बच्चे हैं कोई बात नहीं यहीं पे बहस हो, पर बच्चा क्या सीख रहा है कि हर चीज़ के लिए आप आर्ग्यू कर रहे हो। हर चीज़ जो आपका व्यू पॉइंट क्लैश कर रहा है आप उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, यू आर आर्ग्यूइंग। ये माहौल नहीं देना है। बैठो, व्यू पॉइंट गलत होना, आपस में क्लैश करना कोई गलत बात नहीं होता है। ओपिनियन ऑफ डिफरेंस तो है ही है, फिर क्या हो गया, दो इंसान है, अलग अलग ओपिनियन होंगे, हम उस पर बैठ के बात कर सकते हैं। अगर यही आप एग्जाम्पल सेट करते हो बच्चों के सामने, तो कल को वो किसी की ना बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर बच्चों के इमोशंस को वैल्यू देना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या होता है, हम बहुत अंडरग्रेड फील करवाते हैं बच्चों को। वो कह रहा है मैं उदास होने वाली क्या बात है, फिर क्या हुआ, एक गुब्बारा ही नहीं मिला। अच्छा उसके नंबर ज़्यादा हो गए, इसमें उदास होने वाली क्या बात है, फिर क्यों है, तू आजा मेरा शेयर पुत्र, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं। नो, ये नहीं, उसके इमोशन को वैल्यू दो। अगर वो कह रहा है मैं आज अपसेट हूँ तो उसको रिस्पेक्ट करो। बेटा तुम्हारा अपसेट होना जेन्युइन है, उस बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आए और तुम्हारे नहीं आए, ये तुम्हें अपसेटिंग फील हो रहा है क्योंकि तुम अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने आप से, बट इट इज़ ओके। तुम अपनी फीलिंग को रिस्पेक्ट करो। हम अगली बारी से और मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे। कंपेयर मत करो अपने आप। अपसेट इसीलिए मत हो क्योंकि दूसरे के ज़्यादा है, अपसेट इसीलिए हो सकते हो तुम, ये नॉर्मल इमोशन है कि मैं और अच्छा परफॉर्म कर सकता था पर मैं नहीं किया, तो मैं तुम्हारे इमोशन की रिस्पेक्ट करता हूँ और हम दोनों अगली बारी बैठ के पेपर्स में और अच्छी तैयारी करेंगे। हो सकता है मैंने नहीं तुम्हें अच्छे से पढ़ाया, हो सकता है तुम्हारी कोई कमी रहेगी, तो हम अपनी वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ में बदलेंगे और अच्छे से इम्प्रोवाइज करेंगे। दिस इज़ द वे। ये नहीं कि कुछ नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हर इमोशन को फील करना एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की एक हेल्दी पर्सनालिटी की निशानी है। आप अपने इमोशंस को जब नहीं समझ पाते हो बचपन से, तो अल्टीमेटली जब आप बड़े होते हो तो तब भी आपका सेम ही पैटर्न रहेगा। आप अपने इमोशंस को नहीं समझ पाओगे और आप कंफ्यूज होकर हमेशा गलत डिसीजन लेते। ठीक है, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जो सभी करते हैं, मैं करती हूँ, आप करते हैं, सभी हम अपने घरों में ये करते हैं। लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान रखना शुरू हो जाएं, इनको करना शुरू हो जाए, तो आज हम अपनी जनरेशन को एक बहुत बेटर फ्यूचर दे सकते हैं। क्योंकि आज के बच्चे अगर बढ़िया हैं, हेल्दी हैं, तो वर्ल्ड ऑब्वियसली बेटर होने वाला है। और अगर आज के ही बच्चे राइट डायरेक्शन में नहीं चल रहे, तो सर न्यूज़ तो भरी पड़ी है, सब एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं, कोई गलती कर रहा है, कोई मार धाड़ हो रहा है। आज किसी को लैपटॉप नहीं मिला तो उसने ये कर दिया, आज किसी को वो नहीं मिला तो ये कर दिया। फिर अनहेल्दी ह्यूमंस तो हम ही पाल रहे हैं। तो वो हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को, अपने आने वाले फ्यूचर को कितना सिक्योर एनवायरनमेंट में, कितना बैलेंस मेंटल हेल्थ में कन्वर्ट करें ताकि वो अच्छे ह्यूमन बीइंग बने। ठीक है। और एडिक्शन इसके साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ी हुई है, क्योंकि जो इंसान अंदर से कंप्लीट है,
जिसके अंदर वो चीज़ की नहीं, जैसे मैंने बोला हेल्दी पेरेंटिंग है, हर चीज़ के लिए बात करें, वो कभी गलत एक्टिविटीज़ में जल्दी इन्वॉल्व नहीं हो सकता, उसके चांसेस हमेशा कम हो जाते हैं। और जब हम हमारे पेशेंट्स भी आते हैं एडिक्शन के, तो वी स्टार्ट फ्रॉम द चाइल्डहुड, एक्सप्लोर हम वहीं से सब कुछ करते हैं, रूट्स वहीं से जुड़ी हैं। अगर वो चाइल्डहुड कहीं ना कहीं अच्छा निकल गया होता, कोई प्रॉब्लमेटिक एरिया ना होता, तो आज शायद हम वहाँ ना फंसे होते जहाँ पे आज हम हैं। तो सब कुछ यहीं से है, बचपन से ही सब कुछ जुड़ा है। इसलिए आज अपने बच्चों पे टाइम इन्वेस्ट करो। मनी इन्वेस्टमेंट का कोई फ़ायदा नहीं, मनी उतनी ही चाहिए जितनी बच्चों की नीड्स रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं। मोर ऑफ टाइम इज़ रिक्वायर्ड। कल को जब बच्चों से जब पूछा जाता है ना, जब पेशेंट्स हमारे पास बच्चे भी आते हैं ना बहुत सारे, जब बात की जाती है बच्चों से, तो बहुत अच्छी फैमिली से पेरेंट्स आते हैं, हर उनके पास फैसिलिटी है, बढ़िया से बढ़िया, बच्चों के पास मैथ बुक्स हैं, सब कुछ है। फिर क्यों है ऐसे बच्चे, फिर क्यों उनकी कंडक्ट की प्रॉब्लम आ रही, क्यों उनके बिहेवियर इश्यूज आ रहे हैं? क्योंकि देयर इज नोबडी टू लिसन टू देम, पेरेंट्स डोंट हैव टाइम, दे जस्ट हैव मनी टू फुलफिल द डिज़ायर्स। लेकिन जो उनका अनकॉन्शियस लेवल पे जो उनको एज अ पेरेंट चाहिए वो नहीं मिला। केयर करने वाला नहीं है, या बात करने वाला नहीं है, राइट डायरेक्शन में पहुंचाने वाला कोई नहीं। तो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करो, फर्म पेरेंट बनना सीखो। ज़्यादा भी नहीं मानना है और बिल्कुल भी नहीं ऐसा कि नहीं मानना। एक बैलेंस्ड पेरेंटिंग बड़ी ज़रूरी है। अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। सब काम करो, काम मैं भी वर्किंग हूँ, मेरे भी बच्चों को बहुत टाइम कम मिलता है, लेकिन वो जितना समय मिल रहा है वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि बच्चे शुड क्रेव फॉर दैट टाइम कि मम्मा आने वाली, पापा आने वाले, अब मुझे बैठना है, मुझे बात करनी है। ये नहीं कि इनको कोई परवाह नहीं, आ रहे हैं तो चलो सो दो, वो नहीं, ठीक है। बच्चों की नर्सरी के लिए, पेरेंटिंग के लिए माँ बाप की इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरी है? बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। अब मैंने क्या बोला, अब माँ बाप आपस में लड़ते रहे, हर समय बहसबाजी हो रही घर में, तो वो क्या एनवायरनमेंट जा रहा है बच्चों को? बच्चे को आपका प्यार चाहिए, सुकून चाहिए, वो एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे वो हंसे खेले। देखो बच्चा हमें बहुत कुछ सिखाता है, बच्चे हमें बिना किसी बात के खुश होना सिखाते हैं। छोटा सा बच्चा है, वो बिना किसी बात के अजनबी को भी देख के मुस्कुरा रहा है, उसको किसी ने हेलो कर दी, उसने मुस्कुराना शुरू कर देना, उसको किसी ने बुलाया, उसने आ जाना। तो हमें क्या सीखना है बच्चों से कि खुश भी रहना ज़रूरी है। हम आज की दुनिया में इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, विदाउट एनी रीज़न हम बस लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बहस रहे हैं छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि इतनी फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर है, इतनी डिसकंटेंटमेंट अपने अंदर है। वो सारी चीज़ें कहाँ डिस्प्लेस हो रही हैं? आपके घर पे। उसको घर पे नहीं लेकर जाना, अपनी वर्क प्लेस पे, अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज को ढूंढो, वो सॉल्व करो, और घर पे हेल्दी इन्वायरमेंट दो। अच्छा माहौल होगा तो अच्छी परवरिश होगी। सामने बच्चा जो देखता है वही सीखता है। बहसोगे तो कल को आपको भी वो ऐसी तरह से जवाब देगा। डोंट एक्सपेक्ट कि फिर बच्चा आपको रिस्पेक्टफुली बात करेगा। जितने आप उससे से पहले बहस रहे थे किसी और के साथ, सेम जवाब वो आपको आएगा, और फिर आपको वो हिट करता है, मैंने तो बड़ा अच्छे से पाला था, ये जवाब कैसे दे रहा है मुझे, मेरा बच्चा ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन आपने नोटिस किया कि आपके बच्चे ने सेम लैंग्वेज यूज़ की जो आपने की थी, वो सेम वही होता है। ट्यून भी हो गई, हाँ, वही वर्ड्स, वही ट्यून, वही पिच, वही टोन, सब सेम। तो ऑब्जर्वेशन, गिव हेल्दी इन्वायरमेंट टू योर किड्स। अच्छा माहौल दीजिए ताकि अच्छे बच्चे बने, और हम भी प्राउड। इसके लिए तो अपने पे काम करना पड़ेगा, अपने पे ही काम करना है। बच्चों पे काम करने से क्या हो, मैंने क्या बोला, बोलने से कुछ नहीं होना, दिखाने से हो। तो रोल मॉडल हमें बनना है, खुद अच्छे पेरेंट बनेंगे, अपने आप को शांत करेंगे, अपने आप को एट पीस लेकर आएंगे, तभी तो बच्चे वो सीखेंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, फिर उन पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैम एक बात है, पेरेंट्स को बच्चों को प्यार से डील करना चाहिए। अगर बच्चा सारा दिन मोबाइल लेके देखो मोबाइल की तो प्रॉब्लम है ही है, डेफिनेटली वो आपको रोकना भी, लेकिन उसका भी तरीका है। आप ठीक है, आप उनको बता रहे हो कि बार बार मैं, कि आप कहोगे कि मैंने प्यार से ही बोला, अब गया, फिर बच्चे ने कहना 15 मिनट बाद पापा, फिर मैं गया, फिर बच्चे ने कहना 15 मिनट बाद पापा। तो हम उसके साथ एक दिन बैठ कर थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि बेटा यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड, आई एम फीलिंग प्राउड फॉर यू, तुमने इतना अच्छे मार्क्स लिए हैं, तुम इतना मेरी बात मानते हो, तुम ये करते हो। तो एज अ मदर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम ट्राई करके देखते हैं कि इस बारी आप अपने आप को हाफ एन आवर दो, इतनी देर हम खेलेंगे, ये आपका टाइम का प्ले टाइम है, इसके बाद हम कुछ और गेम खेलते हैं। आज मैं चाहता हूँ कि हम कैरम खेलें, आज मैं चाहता हूँ, हाँ अब देखो
कोई भी चीज़ है सर, आप किस बच्चे से, क्योंकि अब क्यों बच्चे मोबाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं और सोर्स नहीं है। हम भी बाहर ज़्यादा अकेले भेजते नहीं, पहले बच्चे होते थे अकेले सड़क पर साइकिल चला रहा है, कोई सारी कॉलोनी के बच्चे इकट्ठे हो गए। आज क्या है, सोर्स नहीं है बच्चों के पास एंटरटेनमेंट का। आप भेजते हो बच्चों को अकेले बाहर? नहीं भेजते ना, मैं तो खुद भी नहीं भेजती क्योंकि माहौल ऐसा है। लेकिन हमें वो इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं तो क्रिएट करना पड़ेगा। अब आप करके देखो इस चीज़ को अप्लाई, शाम को बैडमिंटन खेलो, जगह है तो वॉकिंग करो, रनिंग करो, कैरम खेलो उसके साथ। आप ये एक्टिविटीज़ देनी शुरू करोगे खुद इन्वॉल्व होके कि चल मैं करता हूँ, क्योंकि ये बच्चे तो घर पे ज़्यादा है नहीं, सबके एक एक दो दो तो बच्चे हैं, वो खेले में किसके साथ, तो हमें बनना पड़ेगा ना मेरे बच्चे। उन एक्टिविटीज़ में खुद इन्वॉल्व हो, वो खेलना शुरू करो, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिर बच्चे को क्रेविंग आती है कि अब पापा ये वाला टाइम होगा, चलो गेम खेलो, चलो चेस खेलते हैं यार, चलो ये खेलते हैं। वो डेवलप करनी पड़ेगी, वो डेली बेसिस पे ऐड ऑन होगी, 1 2 3 4 जैसे प्रोसेस है हर चीज़ की, ये भी प्रोसेस है, 1 डे में नहीं होनी। लगो 1 महीना, फिर अगले महीने देखना। तो उसमें हमने कह दिया कि चलो सारे दिन में 1 घंटा देते हैं मोबाइल यूज करने के लिए, तो हमें कहना चाहिए कि स्पेसिफाइड कि बेटा सब देखो, सडनली तो आप एकदम नहीं कर सकते। जब उसका एक बार इंटरेस्ट उसमें आ गया तो वहाँ से वो ऑटोमेटिकली डिटैच होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो करेगा ही क्यों, वो सिर्फ अपने आप को बिजी रखने के लिए बच्चा फ़ोन चला रहा है, क्योंकि कुछ और है ही नहीं, क्या करेगा। एनर्जी इतनी है बच्चों में, पढ़ भी लिया उसने, टीवी भी कितना देख लेगा, अब और कोई गेम तो मिल नहीं रही है, क्या करना, चलो इस पे गेम चलो। वो तो एडिक्टिव है ही है फ़ोन, आपको पता। तो पहले कम करके फिर उसके बाद, ठीक है। ठीक है सर, आज के लिए फिर इतना ही।